खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अति सुदूरवर्ती क्षेत्र में चरका पत्थर एसएसबी 16वीं वाहिनी के द्वारा थम्बन पंचायत के ग्राम घोड़धुआ गांव में सामाजिक चेतना अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसएसबी कमांडेंट मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कमांडेंट मनीष कुमार ने कहा, एसएसबी द्वारा जिले के अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्र में लगातार सुरक्षा के साथ साथ सामग्री और रोजगार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी क्रम में एक नव निर्माण चापाकल की बोरिंग करवाकर पानी की मुहैया किया गया। इस गांव में चापाकल नहीं रहने से लोग नदी का दूषित पानी पिया करते थे, जिससे इस गांव के लोग बीमारी से ग्रसित रहने लगे। देश की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। चरका पत्थर क्षेत्र अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम लगाकर स्वास्थ्य शिविर, पशु चिकित्सा शिविर, सिलाई मशीन सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर मैकेनिक प्रशिक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कई योजना चलाई जा रही है, जिससे गरीब परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित एसएसबी 16वीं वाहिनी बटालियन के पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर उपस्थित थे। सबसे अधिक लेडीज जो जेंट्स हो उसका अधिक जॉइंट पेन ज़्यादा था। ये सर काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे कैसा आप लोग को अनुभव किया सर? ये तो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारे एसएसबी के जवान हमारे आपके लिए बहुत यहाँ सेवा कर रहे हैं कि देखिए तो कम्बल बांटे, चापाकल लगाए पानी के लिए, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप जो सर मेडिसिन दिए हैं, सबसे अधिक मतलब किस बीमारी में यहाँ लोग मिले हैं? जॉइंट पेन, जॉइंट पेन ज़्यादा है, वीकनेस है, ज़्यादा जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन से बचने के लिए सर क्या राय देते हैं जो हो नहीं तो अपन आगे अभी ठंडा के समय में है, ठंडा चीज़ नहीं खाने के लिए बंद करते हैं, थोड़ा गर्म चीज़ खाएं, खाने पर पीने पर परहेज भी करें और समय समय पर दवा भी लें। दवा ही सबसे पहले जरूरी है जॉइंट पेन के लिए या कोई भी बीमारी के लिए। देखिए हमारे बीच में थमन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव है। मुखिया जी, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जी थमन पंचायत में कई मुखिया रख चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस एरिया में काम नहीं हुआ है। और आज एसएसबी की तरफ से इस तरह के सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए एसएसबी को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत हर्ष की बात है। एसएसबी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। विकास का काम हो रहा, अब सरकार कर रही है। जैसे इस गांव में हम ये रोड बनवाए हैं, बाकी रोड का काम चल रहा है इधर उधर। बाकी विधायक और मंत्री तो इधर आते भी नहीं देखने के लिए। विधायक मंत्री को इधर से कोई मतलब नहीं है, खाली वोट लेना है। बाकी तो जहाँ तक है मुखिया, जहाँ तक मुखिया का जो फंड आता है, कोशिश कर रहा है कि विकास के काम हर घर तक पहुँचे। एसएसबी के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, उनको एसएसबी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एसएसबी वाला को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सराहनीय काम किए हैं, गरीब आदमी के लिए अच्छा किए हैं। एसएसबी के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। सर से जानते हैं कि सर आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है तो मुख्य रूप से किस उपलक्ष्य में और किस उद्देश्य के साथ कार्य किया जा रहा है सर? 2024 में प्रदत्त जो हम लोग को नागरिक कल्याण कार्यक्रम है, उसके तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग लगातार कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी, बाकी जो
बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम, जिससे कि यहाँ के लोगों का, ग्रामीण वासियों का जीवन अच्छा हो सके, सुधर सके और उनको इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके, आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ किया जा सके। उसी ध्येय से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम एसएसबी के द्वारा चलाया जाता है और हर वर्ष हम लोग चला रहे हैं। इस वर्ष का भी कार्यक्रम के तहत ये इस ग्राम में ये गुड़धुआ ग्राम है चरका पत्थर ब्लॉक में, जिसमें कि हम लोगों ने ये चापाकल लगवाया है। यहाँ ग्रामीणों की बहुत दिनों से समस्या थी कि यहाँ आसपास में जो टोले हैं उनमें पीने का स्वच्छ पानी नहीं था और पीछे जैसे देख सकते हैं नाले का पानी और को इस्तेमाल करके जीवन यापन करते थे। और ये चापाकल लग जाने से यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और ग्रामीण काफ़ी खुश हैं, आप भी देख सकते हैं। साथ ही हम लोग मेडिकल सिविक एक्शंस भी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे वाहिनी के चिकित्सक और चरका पत्थर से भी, सोनों से भी चिकित्सक आए हैं और ओपीडी चल रही है। ग्रामीणों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। अभी हम लोग हाल फिलहाल में हम लोगों ने कई और कार्यक्रम चलाए हैं प्रशिक्षण में, इसी नागरिक कल्याण कार्यक्रम में, जिसमें कि मोबाइल को ठीक करना, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और मोटरसाइकिल को रिपेयर करना, जिससे कि वो उसका प्रशिक्षण ले करके वो अपना रोजगार खुद ले सकते हैं। सिलाई मशीन पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग और इसी तरह से मोटर मैकेनिक कोर्स भी चल रहा है। जमुई के ITI में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स चल रहा है 30 बच्चों का। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम को करते रहते हैं, जिससे कि हम जो SSB का ध्येय है सेवा सुरक्षा बंधुत्व, उसके तहत काम करते रहें और सुरक्षा के साथ साथ सेवा भी कर सके और उनके साथ संपर्क, जनसाधारण के साथ संपर्क स्थापित कर सके, उनके मन में कॉन्फिडेंस लेवल हो, फोर्स से नज़दीकियाँ बढ़े। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इस क्षेत्र जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाका है और यहाँ पे आपके द्वारा SSB के द्वारा जो कार्य किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। और यहाँ पे आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि पहुँच पाया है, ना कोई पदाधिकारी पहुँच पाया है, लेकिन SSB ऐसे सुदूरवर्ती इलाका में SSB पहुँच करके और जो कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए सर किस तरह के आप महसूस करते हैं, जबकि समाज के हित में अच्छे काम कर रहे हैं और SSB और पब्लिक के बीच में बेहतर संबंध को स्थापित कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम का ध्येय यही है कि जो आम जन है, जिनको सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई है, उन तक ऐसी सुविधाएं पहुंचे और सुरक्षा के साथ साथ उन तक पहुंच बढ़े, ताकि वो और, जैसे हमारी फोर्सेस का मूवमेंट होता है, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो और भी सुरक्षित महसूस करते हैं। और सुदूरवर्ती इलाके होने की वजह से ससमय डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है और धीरे धीरे अब जैसे सुरक्षा की स्थिति सुधरी है, तो स्वाभाविक है कि और भी नागरिक सुविधाएं जो है यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ भी विकास होगा। अभी आप सुन रहे थे SSB के पदाधिकारी थे और ये क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कहीं ना कहीं यहाँ के जो SSB के द्वारा कार्य किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है और सेवा सुरक्षा बंधुत्व का जो इनका नारा है वो आज देखने को मिल रहा है।